A very good morning to all my dear students. Today we are back with English class. Students, as you know that yesterday we have completed question number 1 to 4 of chapter 9. The name of the chapter is Nima and the Ghost. This is practice zone 1 of chapter 9. So today in this class we are going to do question number 5. So our 5 question is fill in the blanks with the correct words from the box. आपने यहाँ पे there are some words like glass, lunch, smile, doll, grandpa. तो आपने जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनके अंदर जो करेक्ट वर्ड है वो आपने उसको फिल करना है. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. शी सा डैश सिटिंग इन द बालकनी. शी सा, शी मीन नीमा सा डैश सिटिंग इन द बालकनी. तो किसको देखा था उसने बालकनी के अंदर बैठे हुए जब वो घर के अंदर एंटर हुई थी? शी सा ग्रैंडपा सिटिंग इन द बालकनी. ग्रैंडपा बैठे हुए थे, उसके ग्रैंडफादर थे जो वहाँ बैठे हुए थे बालकनी के अंदर. तो आपने क्या राइट करना है? शी सा ग्रैंडपा, GRAND, ग्रैंड PA पा. तो शी सा ग्रैंडपा सिटिंग इन द बालकनी. देन नेक्स्ट इज द मेड ब्रॉट अ डैश ऑफ वाटर. जो मेड थी वो उसके लिए वाटर का क्या चीज़ लेके आई थी? किसके अंदर वाटर लेके आई थी? तो अ ग्लास ऑफ वाटर. द मेड ब्रॉट उसके लिए क्या लेके आई थी? अ ग्लास ऑफ वाटर. द मेड ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ ग्लास. GLASS, ग्लास. द मेड ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर. Then next is she dropped my dash while dusting. जब ग्रैंडपा ने उसको पूछा था कि तुम कल जो मेड थी, क्लीनिंग मेड थी, उस पर क्यों गुस्सा हो रही थी? तो उसने क्या बताया था उसका रीज़न कि she dropped my dash while dusting. क्या उसने नीचे गिरा दी थी उसकी डॉल. तो she dropped my doll while dusting. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ डॉल. DOLL, doll. She dropped my doll while dusting. Then next is Nima took her dash from the dash box from the maid. जो नीमा थी उसने कौन सा बॉक्स मेड से लिया था जब वो स्कूल जा रही थी? तो she took lunch box from the maid. तो नीमा took her lunch box. तो write the spelling of lunch. LUNCH. Nima took her lunch box from the maid. The next is all you have to do is dash and call them by their name. All you have to do is smile and call them by their name. तो write the spelling of smile. So let's see again. She saw grandpa sitting in the balcony. The maid brought a glass of water. She dropped my doll while dusting. Nima took her lunch box from the maid. All you have to do is smile and call them by their name. जब उसके दादाजी ने उसको रिस्पेक्ट करने के बारे में बताया तो उन्हें कहा ऑल यू हैव टू, हमें क्या करना चाहिए? जब हम उनसे स्माइल करनी चाहिए और उन्हें उनके नेम से बुलाना चाहिए. जब हमें किसी की रिस्पेक्ट करनी है, अगर वो हमारी तरफ देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए
और हमें कॉल देम बाय देयर नेम, उनको हमें जो भी अंकल आंट हैं हमारे, जो भी उनको नेम से हम कॉल करते हैं उनसे हमें उनको विश करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, why did Nima not call the maid by her name? जो नीमा थी वो मेड को उसके नेम से क्यों नहीं कॉल करती थी? Because she did not know her name, क्योंकि उसको उसका नेम ही नहीं पता था, तो इसलिए वो उसको उसके नेम से नहीं बुलाती थी। तो आपने राइट करना है, नीमा did not call the maid by her name because 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 she did not KNOW नो, इसमें क्या रहता है? साइलेंट रहता है, तो आपने इसको क्या बोलना है? रीड करना है इसको, नो। बिकॉज शी डिड नॉट नो हर नेम, क्योंकि उसको नाम नहीं पता था, इसलिए वो उसको उसके नेम से नहीं बुलाती थी। देन सेकेंड, वेयर वॉज नीमास ग्रैंडफादर सिटिंग? वेयर वॉज नीमास ग्रैंडफादर सिटिंग? जो नीमा थी जब उसने घर में एंटर हुई तो उसके जो ग्रैंडपा थे वो कहाँ बैठे हुए थे? तो नीमास ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन द बालकनी। कहाँ पे बैठे हुए थे? बालकनी में। BAL बाल, CONY कनी, बालकनी। तो आपने लिखना है नीमास ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग इन द बालकनी, BAL CONY बालकनी। Nima's grandfather was sitting in the balcony. Then next is, what was the maid's name? What was the maid's name? The maid's name was Meenu. मेड का क्या नेम था? मीनू था। तो आपने राइट करना है, the maid's name was Meenu. The maid's name was Meenu. Then next is, what is talking nicely to people called? जब हम किसी से नाइसली बात करते हैं, लोगों से अच्छी तरह से बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? When we talk nicely to people, it is called respect. इसको हम क्या बोलते हैं? It is called respect. जब हम लोगों से अच्छी तरह से बात करते हैं, when we talk nicely to other people, that is called, it is called respect. Then next is, what did Nima say to her mother? जब नीमा सुबह उसकी मम्मा ने जब उसको उठाया नींद से, तो उसने अपनी मदर से क्या कहा? जब उसने ड्रीम देख लिया था उसके बाद, तो उसकी मदर ने शी सेड दैट आई विल रिस्पेक्ट एवरीवन नाउ। उसने क्या कहा कि मैं आज से सभी की क्या करूँगी? रिस्पेक्ट करूँगी। तो आपने राइट करना है, शी सेड to her mother that Nima said to her mother that I will respect everyone now. She said that I will respect everyone now. Then next is, was Nima nice to everyone after her dream? क्या नीमा जो ड्रीम के बाद में सबसे अच्छी बन गई थी, वो नाइसली बात करने लगी थी? यस, नीमा वॉज नाइस टू एवरीवन आफ्टर हर ड्रीम। तो यस, नीमा वॉज नाइस टू एवरीवन आफ्टर हर ड्रीम। देन लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। What do you learn from this story? जो आपने ये स्टोरी पढ़ी नीमा द गोस्ट, उससे आपने क्या लर्न किया, क्या सीखा आपने, क्या थीम थी स्टोरी की? तो आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। हमें सबकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपने राइट करना है, आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। So this is your question answer. Let's see again. Let's revise. Why did Nima not call the maid by her name? Because Nima did not call the maid by her name because she did not know her name. The next question, where was Nima's
grandfather sitting? तो Nima's grandfather was sitting in the balcony. BALCONY, balcony. Next question. What was the maid's name? The maid's name was Meenu. The maid's name was Meenu. The next is, what is talking nicely to people called? It is called respect. Talking nicely to people is called respect. तो it is called, आपने राइट करना है, it is called respect. Then 10th question. What did Nima say to her mother? What did Nima say to her mother? She said that I will respect everyone now. She said that I will respect everyone now. 11. Question number 11. Was Nima nice to everyone after her dream? Yes, Nima was nice to everyone after her dream. Then question number 12. Last question. What do you learn from this story? I learn from the story that we should respect everyone. I learn from the story that we should respect everyone. यानी कि हमें सबकी क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हमने इस स्टोरी से यही सीखा, यही लर्न किया कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन बिकॉज रिस्पेक्ट क्रिएट अ हैप्पी इन्वायरमेंट. जब हम किसी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं तो कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है? हैप्पी इन्वायरमेंट. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. टुडे योर होमवर्क इज दैट यू विल डू द क्वेश्चन 5 to 12 in your discovering book. Okay, thanks for watching this video.